स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः श्री गणेशाय नमः। हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामुभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगलहारी
भगवान मंगल करने वाले ऐसे प्रभु की पावन कृपा श्री राम कथा मंदाकिनी में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को खोल करके और प्रार्थना करनी है जानकी जी से। जनक सुता जग जननी आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। जहि के सुमिरन ध्यान ते, बनत सकल शुभ काज। सो गणेश वाणी सहित, ज्ञान दीजिए आज। सिद्धि सदन आनंद करन, मंगल मोद निधान। लक्ष्मण अरु सीता सहित, श्री रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुघ्न सहित द्रवहु, सो कृपा अपार। चरण कमल अति प्रेम सो, बंदहु बारंबार। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावन हार। कथा सुनहि जो प्रेम से, सो पावहि भव से पार। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवती दुर्गा शरयू मैया की, अयोध्या धाम की, कलि का पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय
कारण्य, करुणा वरुणालय, नील जलधु तन पीतांबरधारी, अधरों पर मंद मंद मुस्कान को धारण किए हुए दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, समस्त अयोध्या के जन मन धन ऐसे परमात्मा राघव के चरणों में वंदन करता हुआ श्री सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हम और आप सभी लोग आज गोविंद की परम पवित्र पावन राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान श्री राघव की अतिशय कृपा जब जीव पर होती है तब जीव जाकर के इस मार्ग में आने का अधिकार प्राप्त कर पाता है। मानो सोचता रहता है कि मैं इस काम को करूंगा, समय आएगा तब करूंगा। समय तो धीरे धीरे निकल जाता है। उस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए उसने अपने मन में संकल्प किया है, उस कार्य को वो कर नहीं पाता है। परंतु धन्य है और बड़भागी भी है सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी जो वास्तव में पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में, भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में, जिस समय प्रातः काल इतनी ठंड में पैदल इतनी दूर तक चलना, हवा चल रही है, उस हवा में चलना, और धन्य है वो माताएं जिन्होंने अपने सर के ऊपर मंगल कलश को रखा और पूरी यात्रा में आज वो लोग मानो जय जयकार करते हुए उत्सव, आनंद, बधाई, मंगल गीत सब गाते गाते माताएं अपने सर के ऊपर कलशों को धारण करके जिस समय चल रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो राघवेंद्र सरकार द्वार पर खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज वो 14 वर्षों का समय जब रघुनाथ जी कैकेयी अम्बा के उन बातों को सुनने के बाद में वन को चले गए और 14 वर्षों के बाद जब रघुनाथ जी अवध में पधारते हैं तो अवधवासी बड़े प्रसन्न होकर के अपने घरों के बाहर मंगल कलश रखते हैं, अपने घरों के बाहर दीपक जलाते हैं। आज वही प्रतीत हो रहा था कि मानो अयोध्या की सारी देवियां सज धज करके, श्रृंगार करके राम राघव सरकार की उस आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। और हो भी क्यों ना भगवान राघव 500 साल के उस समय को पूर्ण करने के बाद पुनः अवध में आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। तो हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है क्योंकि हम सभी लोग सनातनी हैं और हम सभी सनातनियों का ये दायित्व भी होता है कि हम उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, उत्सव कितना करें, कितना ठाकुर के लिए हम समर्पित हो जाएं। सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस समय यहां पर अक्टूबर के महीने में
श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा हुई और उस कथा में सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट के जो हनुमान हैं, प्रवीण बंसल जी ने ऐसा संकल्प लिया कि अवध में राघव सरकार जिस दिन पधराने की वो तिथि आ जाएगी, उसके पूर्व हम राम कथा का दिव्य भव्य आयोजन यहां पर करेंगे। और उस आयोजन को उन्होंने संपन्न करने के लिए अपने पूरे परिकर के साथ में, परिकर का मतलब सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, सभी का नाम लूंगा संभव नहीं, परंतु सभी लोगों ने बड़ी भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में आज इस यात्रा को संपन्न किया। और यात्रा को संपन्न करने के लिए जब जन सहबाल चल रहा था और मैं तो पीछे पीछे मुझे बिठा दिया रथ के ऊपर और आगे आगे चल रहे, कोई नाच रहा है, कोई जय जय श्री राम कर रहा है, कोई आते हैं अवध में सरकार, ऐसे ऐसे नारे गूंज रहे हैं कि मानो हम अयोध्या की उन गलियों में भ्रमण करते हुए चल रहे हैं। तो आज ये सुंदर संयोग बना है कि आज से लेकर के और हम लोग 9 तारीख तक भगवान की दिव्य मंगलमयी श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। अच्छा ये बताओ, हम लोग स्नान करने के लिए त्रिवेणी जाते हैं, संगम में जाते हैं, और यदि संगम आपको यहीं पर प्राप्त हो जाए तो कौन नहीं चाहेगा उस संगम में स्नान करने के लिए? कौन नहीं चाहेगा? तो भक्ति की गंगा, ज्ञान की यमुना और समर्पण की त्रिवेणी अर्थात सरस्वती यहां पर प्रवाहित हो रही है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों देवियां अर्थात तीर्थराज प्रयाग का वो संगम यहां पर आपके पटेल नगर में स्वयं चल करके आ गया है कि हमारे जो भक्त हैं उन भक्तों को मैं आनंद प्रदान करूं। और ये 7 दिवसीय राम कथा का जो आयोजन रखा गया है, ये सभी भक्तों की मंगल कामना के लिए रखा गया है। सभी भक्त आनंदित रहे, राम राजा बन रहे हैं, राम अवध में आ रहे हैं। उनका 22 तारीख को जो सुंदर गर्भगृह में भगवान ठाकुर जी को पधराया जाएगा और ठाकुर जी आकर के जब विराजमान होंगे, उस समय क्या आनंद होगा, उस समय आप लोगों को क्या करना है पता है? जिस समय ठाकुर जी को पधराया जाए 22 तारीख को, उस दिन आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। पहला नियम तो आपको ये करना, जिस तरह से आप रामनवमी में व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं, माता के नवरात्र आते हैं उन नवरात्रों में व्रत रखते हैं, इसी तरह से 22 तारीख को भी सुबह से शाम तक व्रत रखिएगा। और शाम के समय, जिस समय संध्या का समय होता है, अपने अपने घरों पर सुंदर सुंदर घी के दीपक जलाइए। लोगों को कहिए कि आप भी अपने घरों के बाहर दीपक जलाइए। क्यों? दीपक जलाने से बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। दीपक क्या है? दीपक राम का वह नाम है। राम नाम मन दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी दिया। भगवान राम का जो नाम है यही दीपक है।
दीपक यदि हम घर के अंदर रखें तो घर के अंदर उजेला होगा। दीपक यदि हम घर के बाहर रखें तो घर के बाहर उजेला होगा। परंतु हमको घर के अंदर भी उजेला करना है और घर के बाहर भी उजेला करना है, तो दीपक एक ही है, दीपक को रखे कहां? बाबा तुलसी यही तो कहते हैं, राम नाम मन दीप धरि, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहो, जो चाहसी उजियारा। यदि तुम चाहते हो कि हमारे अंदर भी उजेला हो और हमारे बाहर भी उजेला हो, तो एक ही दीपक है जिसका नाम है राम। राम रूपी दीपक को आप अपनी जिह्वा पर धारण कर लो। जब बोलोगे तो राममय दिखाई देगा, अंदर कोई विकार भी प्रवेश नहीं करेंगे, अंदर भी उजेला होगा और बोलो बाहर भी उजेला होगा। तो राम रूपी उस नाम को, उस शब्द को, उस मंत्र को, उस भक्ति को, उस श्रद्धा को हम सभी लोग अपने अपने मानसिक भाव से धारण करते हुए और अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित करें। जब हमारे घरों पर पुत्र का जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं? हम लोग तो बहुत से उत्सव करते हैं ना, बहुत से ऐसे आयोजन करते हैं, खूब लाखों रुपया लुटा देते हैं पुत्र के जन्म महोत्सव पर। और हमारे राघव सरकार 500 साल के बाद में आज पुनः अवध में अपनी उस गादी पर विराजमान हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो रामलला टेंट में थे। आपका पिता टेंट में हो और बेटा यदि घर में सुंदर से महल में रहता हो तो धिक्कार है ऐसे बेटे को जो पिता टेंट में रहे और बेटा 5 स्टार जैसे मकान को बना करके उसमें रहे। परंतु राघव जी ने बड़ी मंगल करुणा की है, बड़ी मंगल कृपा की है कि आज वो स्वयं स्थापित होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिस समय राम जी को लेकर के विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न हुई, पूज्य गुरुदेव कोर्ट में खड़े होकर के उनसे साक्ष्य मांगे गए कि आप क्या प्रमाण करते हैं कि राम यही है? गुरुदेव ने कहा, एक नहीं, दो नहीं, मैं 400 से ज्यादा प्रमाण देता हूं। और पूज्य गुरुदेव ने कोर्ट में खड़े होकर के जब साक्ष्य देना प्रारंभ किए, इस ग्रंथ के इस पृष्ठ पर ये श्लोक लिखा हुआ है, आप देखो जाकर के। न्यायाधीश मुस्लिम था, उसने प्रणाम कर लिया, धन्य हो गुरुदेव, वास्तव में आप सत्य कहते हैं। और गुरुदेव के साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए आज राघव सरकार स्वतः ही अवध में पधार रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव से जब मैं मिलने गया तो गुरुदेव ने अपने अंक में भर लिया, हृदय से लिपटा लिया, बेटा जीवन में सदैव राम के नाम यश गाथा का गान करते रहना, क्योंकि जीवन में केवल एक ही सार्थकता है, राम। और ये जो रामायण है, ये रामायण कोई साधारण नहीं। रामायण हम सभी को जीवन जीना सिखाती है, परंतु हम लोग सुनते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। अगर वास्तव में हम अमल करना सीख जाएं, तो निश्चित रूप से हमारा और आप सभी का यह जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, इसके बाद का भी जीवन सुधर जाएगा। रामायण क्या है, आइए इसी को गुनगुनाते हुए आगे कथा में हम लोग प्रवेश करें। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें
Thank you.